साथियों, आज जयस छात्र संगठन के नेतृत्व में अलग अलग जगह से, हॉस्टल से, रूम से, लाइब्रेरियों से निकलकर आप संघर्ष की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। आप सबको क्रांतिकारी सैल्यूट है मेरा, क्योंकि ये लड़ाई हर छात्र की है, लेकिन कुछ ही छात्र होते हैं जो लड़ना चाहते हैं, और वो लड़ने वाले छात्र आज यहां पर बैठे हुए हैं, आज लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। आज का जो आंदोलन है, आंदोलन आपके अधिकारों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए है। एमपीएसबी ने जिस प्रकार से एक पहले ही हम लोगों को नौकरी से बाहर करने का षड्यंत्र रचा हुआ था, वो था ऑनलाइन एग्जाम। क्या कह इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम चालू की थी कि एक दिन में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, 4 दिन में रिजल्ट देंगे, 10 दिन में या महीने भर में तुमको नौकरी दे देंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? वो एग्जाम ही 1.5 महीने तक चलती है। जो बच्चा पढ़ता है वो सुबह की शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन, शाम की शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन, बेचारा स्क्रीन पे अपने नंबर देख के आ जाता है, खुश हो जाता है कि कुछ न कुछ मेरा हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे वो बच्चे का हक छीन लिया जाता है। ये हो रहा है ना आप लोगों के साथ? तो आपको समझना होगा कि द्रोणाचार्य तो चले गए, लेकिन छात्रों का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है, जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपका। ये वही लोग हैं जो छात्रों को नौकरी नहीं देना चाहते। एक वैकेंसी निकलती है, 150 पद निकलते हैं, 7 से 8 लाख युवा, 9 लाख युवा फॉर्म भरते हैं ना। वो कितनी फीस होती है? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए। अब बताइए, 600 रुपए की फीस, 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और वैकेंसी कितनी थी? 150। और 150 वैकेंसी जब निकलती है तब भी उसमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है, फर्जीवाड़े की भेड़ चढ़ जाती है, और हमारा पैसा भी चले जाता है, हमारी पढ़ाई भी चले जाती है, हमारा समय भी चले जाता है, हम ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको रोजगार नहीं देना चाहती। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। जो साथी आज नहीं आ पाए, जो अपने घरों कमरों में बैठे हैं, अगर आज इंदौर का एक युवा घर से बाहर निकल जाता, रूमों से बाहर निकल जाता, तो आज शायद कलेक्टर साहब को इस तरह से बुलाने के लिए निवेदन नहीं करना पड़ता, खुद दौड़े दौड़े चले आ जाते, ताकत होती। लेकिन फिर भी आप लोग जो आए हैं, हम सब 1-1 हजार से भी ज्यादा बढ़ करके एक युवा साथी है, हमारी बहनें हैं। आप लोगों ने बता दिया कि जब जब अत्याचार होगा हम लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा इसी एग्जाम में हो रहा है। सब सेटिंगों से पद दिए जा रहे हैं। पिछली बार पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ था, अभी आप लोगों ने देखा आबकारी में का जो पेपर था, उसमें पेपर और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में ही परसेंटाइल निकालते हैं। जिसके ज्यादा नंबर उसका कम परसेंटाइल होता है। जिसका आपका युवा ये देख के जाएगा कि मेरी बैच में कौन से स्टूडेंट है जो एक जैसे नंबर ला रहे, ताकि मेरा परसेंटाइल उनके साथ आ जाए। ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सी वैकेंसी ऐसी निकाली जा रही है? जब पहले भी एक दिन में एग्जाम होती थी, तो हम लोग ये चाहते कि वही एक दिन में एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे भी 2 महीने 3 महीने बाद देते हो, ऐसे भी साल भर बाद देते हो, ताकि एक दिन में अगर एग्जाम हो गए तो सभी बच्चों ने वही किताब पढ़ी है, वही कोचिंग में गए हैं, वही लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो एक जैसे क्वेश्चन आएंगे। एक जैसे क्वेश्चन आएंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, जो मेहनत करेगा वो नौकरी भी लग जाएगा, लगेगा ना। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दिन में एग्जाम हो। अगर एक दिन में एग्जाम होगी तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इस बात की हम लोग मांग करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ के जब किया जाएगा, सरकार किसी की भी हो, युवा छोड़ेगा नहीं। और युवाओं का ये संकल्प रहा है कि जब जब युवाओं ने ठाना है तो राज सिंहासन डोला, और हम सत्ता का सिंहासन उखाड़ कर फेंकने वाले लोग हैं, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो पिछले शिवराज की सरकार हो, चाहे कमलनाथ की हो, चाहे अभी मोहन यादव की सरकार हो, सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। युवाओं के बल पर सरकारें बनती है। युवा सरकारों को उसकी कुर्सी से उतारना भी अच्छी तरीके से जानता है। ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए। आज हम लोग चेतावनी देने आए हैं। आज हम लोग ये बताने आए हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन बंद नहीं किया गया, नेगेटिव मार्किंग को हटाया नहीं गया, और जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है उसमें 0-0 पद, वन रक्षक की वैकेंसी निकलती है उसमें 0-0 पद, पुलिस सब इंजीनियर की पोस्ट निकलती है उसमें 0-0 पद,
अभी तो एमपीएसबी को देख के एमपीपीएससी भी नाचने कूदने लगा, वो भी अभी 600 पद को छोड़कर 17 पद देने लगा है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको बेरोजगार रखने की कवायद है। आज बच्चा कम से कम 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से बच्चा हताश है, बच्चा निराश है, वो पढ़ पढ़ के परेशान है, अपने माँ बाप को बोलकर आता है कि मैं इस साल कुछ न कुछ कर लूंगा, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम देता है दूसरे दिन एग्जाम में फर्जीवाड़ा। अभी सेट के एग्जाम में फिर अभी एक आया था कि भोपाल में फर्जीवाड़ा हो गया, क्वेश्चन पेपर पहले ही बढ़ गए। तो ऐसे ही हम लोगों को फर्जीवाड़ा अगर बंद करवाना है तो हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज कहीं न कहीं आज की आवाज हम लोग भोपाल तक पहुंचेगी, निश्चित तौर पर पहुंचेगी। और हम लोग आज चेतावनी ये दे रहे हैं कि अगर 30 दिन के अंदर अगर ये इन मांगों को जो मांगे आज की है उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम 30 दिन के बाद एक नई तारीख देंगे और नई तारीख हम लोग इंदौर से चलकर भोपाल का सीएम हाउस घेरने के लिए जाएंगे।